स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया है और कौन कौन सा सवाल इसमें नया है और कौन कौन सा सवाल का आप आंसर जानते हैं। पूरा वीडियो जरूर देख के कमेंट हमको कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है। फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था, चीन का। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो लाल रंग से। ठीक है। उसके बाद है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है, चीन। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जंप वाल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जंप वाल शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे, बास्केटबॉल से। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में। कब हुई, 1885 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। चलिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। कहाँ लगता है, अजमेर में। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए। सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो सेल प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए। स्टील उत्पादन के लिए। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ओबीसी का पूर्ण रूप है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए आगे देखते हैं, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। तो गोधरा कांड प्रसिद्ध है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। उसके बाद है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद है, सॉर्स क्या है। तो सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी को सार्स कहते हैं। उसके बाद है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। तो वीपी सिंह के कार्यकाल में। फिर है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है। तो आंसर होगा विजय घाट। फिर है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। फिर है, मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो इलायची को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संकेत जो दिया हुआ है किसका सूचक है। तो फूल का सूचक है। आगे है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो हिटलर थे। फिर है, दीने इलाही धर्म किसने चलाया था। तो अकबर ने चलाया था। किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। बाजरे की फसल कब काटी जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं। तो बर्फ के। चलिए आगे है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कोलकाता। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किनका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो आंसर है एंग्लो इंडियन। लाल त्रिकोण किसका सूचक है। लाल त्रिकोण परिवार कल्याण का सूचक है। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है। तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो दक्षिण भारत में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो राजस्थान में। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल का। मेगास्थनीज किसका राजदूत है। तो सेल्यूकस का। उसके बाद है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। तो 7500 किलोमीटर। फिर है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं। तो हिमाद्री कहते हैं।
फिर है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो इलाहाबाद में। फिर है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।